वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, आप सभी के लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दो बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो जो आपकी डिमांड थी कि अभिनय शर्मा सर काफ़ी समय से लाइव नहीं आए, तो लगभग 99.99% वो आज लाइव आने वाले हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो इस प्रोटेस्ट की एक तरह से आप कह लीजिए कि ये आत्मा है, ये जो सर ने डिसीजन लिया है कि अब वो इस प्रोटेस्ट के लीडर खुद ही बनेंगे, अभिनय शर्मा सर ही प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो पहले से लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवाज़ सर ने उठाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। आपको चीज़ों को समझना होगा क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है। देखिए, कुछ लोग जो है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट्स में कल कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तो छोटी छोटी बातों पे वीडियो बना देता है। एक्चुअली उनको समझना होगा कि ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। हालांकि मुझे पता है कि वो लोग अभी न्यू फ्रेशर्स हैं इस फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में। उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, कमीशन किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि मैं 2017 का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, ग्राउंड लेवल से लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने से। जिस दिन हमको अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस से, जिस दिन हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया था 31 मार्च 2018 को, वो डेट भी मुझे याद है। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी प्रोसेस, बहुत बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट सुपर डुपर फेल हो गया। आंदोलन बहुत बड़ा था, प्रोटेस्ट सुपर डुपर फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां की थी और वो बहुत सारी गलतियां हम इसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं। हमको उस प्रोटेस्ट से यही सीखने को मिला कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और उसमें से ही एक गलती थी ये लीडर सिलेक्ट करने वाली। तो अभिनय शर्मा सर ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो इस लीडर खुद बनेंगे। तो क्यों ये जरूरी है कि एक टीचर जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, उसमें ऐसा भी नहीं कि किसी को भी लीडर बना दिया। स्टूडेंट को लीडर तो भाई भूल के भी नहीं बनाना है। जो गलती हमने 2017 वाले प्रोटेस्ट में की थी, उसी के बाद वहीं से प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया था, प्रोटेस्ट बर्बाद हो गया था। मैं बताऊंगा कि पूर्वेश शर्मा को शायद आप जानते होंगे, जिसने इस प्रोटेस्ट की लीडरशिप स्टार्टिंग में संभाली थी, लेकिन बाद में उसी के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि तू बिक गया है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको पता होगा कि जो यादव जी हैं, यादव सर जो मैथमेटिशियन हैं, वो कुछ समय पहले लाइव आए थे और उन्होंने वही पुरानी गलती रिपीट कर दी। उन्होंने कहा था वही पुरानी, उनकी तो भाई लॉजिक कुछ अजीब अलग ही लॉजिक होता है उनका, मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि हम एक एग्जाम चार्टर बनाएंगे, स्टूडेंट की एनजीओ तैयार करेंगे, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे प्रोटेस्ट की, पूरे आंदोलन की, वो हम स्टूडेंट की एनजीओ को देंगे। तीसरा बताया था उन्होंने कि मैं टीचर का फेस हटाया जाएगा, मतलब जो एक लीडरशिप होती है, जो एक टीचर लीड करता है स्टूडेंट्स को, वो टीचर का फेस हटा के हम स्टूडेंट्स को लीडर बनाएंगे। वही 2017 वाली गलतियां। पूरा खर्चा टीचर्स उठाएंगे। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं हो रही है, पूरा आंदोलन ऑनलाइन चल रहा है, 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। सीजल 2017 में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे हुआ था, तो वहाँ खर्चे की जरूरत थी खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर खर्चे की कोई जरूरत नहीं है। जो उनका 5वां पॉइंट था, बहुत ही बेकार पॉइंट मुझे लगा, और जिसका अभिनय शर्मा सर और सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पर खुल के विरोध करते हैं, वो है कि कोर्ट से गवर्नमेंट तक हम सब जगह फाइट करेंगे। भैया हाथ जोड़ते हैं, नहीं करनी है फाइट हमें। कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट तो भाई जाना ही नहीं है। आपको पता है कोर्ट का क्या मतलब होता है? कोर्ट का मतलब होता है 3 साल के लिए मामला खींच गया और पूरा प्रोसेस शांत हो गया। कोर्ट के थ्रू क्या हुआ आप बताइए मुझे? क्या सीजीएल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा पेपर, खुलेआम पेपर लीक हुए थे, सारे प्रूफ, सीबीआई ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि पेपर लीक था। किन लोगों ने पेपर लीक किया, क्या क्या प्रूफ थे, ये अभिनय शर्मा सर ने खुद दिए सीबीआई को। लेकिन क्या हुआ? कोई पकड़ा गया? कोई आरोपी? अभी तक सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसका तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हालांकि वर्डिक्ट आ गया कोर्ट का, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी अभी तक जारी है, मतलब 4-4 साल तक सीबीआई इंक्वायरी जारी है। तो कोर्ट से कुछ नहीं होगा भैया। कोई भी अगर आपको आके ऐसा बोले कि भाई कोर्ट में ले जाके मैटर को सुलझाएंगे, वहीं से तुरंत भाग लो, उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो 5 पॉइंट थे ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए अभिनय शर्मा सर ने। उन्होंने कहा था क्यों? देखिए, सबसे बड़ा, चलो ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था, ये टीचर का फेस लगाया जाए, टीचर का फेस हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? एक्चुअली आपको पता होगा कि टीचर जब भी किसी प्रोटेस्ट को लीड करता है तो 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो उसके ऊपर किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट किया जाता है। दूसरा जो मुद्दा होता है कि एक तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है टीचर के ऊपर, कि ये कहा जाता है कि टीचर की दुकान बंद हो गई है, टीचर इसलिए टीचर यहाँ पर आ गया है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। हालांकि ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है, कुछ लोग टीचर करते हैं ऐसा, लेकिन हमारे जो प्रोटेस्ट है सीजल 2017 में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुकान तो चलती रहेगी टीचर्स की, उसका इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। अब बात की जा रही कि अभिनय शर्मा सर को ही प्रोटेस्ट का लीडर क्यों बनाया जाए, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? अगर सीजल 2017 की बात करें तो सबसे पहले हमने यही गलती की थी कि हमने कहा था कि ये स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट ही इसको लीड करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स की वहाँ पर टीम बनाई जाती है, 8-10 लोगों की जो टीम बनी थी, उसमें
बड़ी जब एक्चुअली आपको ये समझना होगा कि पहले टीम की ज़रूरत क्यों है, लीडर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी तो हमारा प्रोटेस्ट इनिशियल लेवल पर है, स्टार्टिंग में है, तो हमें किसी लीडर की ज़रूरत है नहीं अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी हम हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हमको गवर्नमेंट से मीटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के साथ टेबल पर बैठकर अपनी बातें रखनी पड़ेगी, प्लान तैयार करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा कि कैसे चीज़ें हमारी क्या डिमांड है और हम क्या चाहते हैं। तो उसके लिए भाई एक प्रॉपर टीम का होना चाहिए, एक डेलीगेशन उसके लिए बनाना चाहिए, बनना ही ज़रूरी है। नहीं तो पूरी भीड़, करोड़ों की भीड़ नहीं जाएगी वहाँ पर गवर्नमेंट से बात करने। गवर्नमेंट को ट्विटर पे बात नहीं करेगी, गवर्नमेंट के साथ फेस टू फेस बात करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऑफिशियल के साथ। तो उसके लिए डेलीगेशन की एक टीम बनाई जाएगी, वो तो कन्फर्म है, डेलीगेशन की टीम बननी ही बननी है। अगर स्टूडेंट्स को हम डेलीगेशन की टीम बनाते हैं ना, तो आप समझिए स्टूडेंट क्या होता है। आप अवेयर से अवेयर स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को मतलब उसको डराना एकदम आसान होता है। कहीं से भी उसके ऊपर थोड़ा भी इनडायरेक्टली पॉलिटिकल प्रेशर या कैसे भी प्रेशर आ गया तो स्टूडेंट बेचारा डर जाता है। उसको भी, उसके पास इतने रिसोर्स, ना ही वो फाइनेंशियली इतना पावरफुल होता है, ना ही वो सोशली पावरफुल होता है, ना ही वो पॉलिटिकली पावरफुल होता है। और स्टूडेंट्स का डेलीगेशन बनता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो कई बार होता है कि स्टूडेंट्स आपस में बढ़ जाते हैं, कोई किसी से जाके मिल चुका, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को अंदर ही अंदर खरीद लिया। तो ऐसी सब चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो सीजन 2017 में भी हुई थी। और वहाँ तो हमारे पूरे प्रोटेस्ट को ही एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसने पूरे प्रोटेस्ट को ही बर्बाद कर दिया और क्रेडिट लेने पहले आई थी, उस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को हाईजेक कर लिया था। सीजन 2017 की बात कर रहा हूँ। अगर यही सेम गलती हम अभी करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स को जाके बैठा दिया, टीचर जो होते हैं, टीचर का एक तरह से गवर्नमेंट को खुश करना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना कोई गलत बात नहीं है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ जरूर बोलेंगे। क्यों ना बोले गवर्नमेंट के खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ अगर गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं मान रही है, इतने सालों से हमें उल्लू बनाती आ रही है, छोटी छोटी बातों को भी नहीं मान रही है, तो हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना चाहिए। बस फर्क इतना है कि हमारी सीमा, जो शब्द मर्यादा है, उसकी मर्यादा में बोलना है। तो अगर हम टीचर को, एक ऐसा टीचर जिसके ऊपर हमें भरोसा है, अगर वो प्रोटेस्ट को लीड करता है तो तभी प्रोटेस्ट सही दिशा में जाएगा, वरना प्रोटेस्ट सही दिशा में कभी भी नहीं जा सकता है। तो अभिनव शर्मा सर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ली है। उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रोटेस्ट को लीड करूंगा, किसी भी स्टूडेंट्स को हम आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि यार स्टूडेंट्स को आगे रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं उसके ऊपर कोई केस वेस हो गया, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि बात बात पर धमकियाँ मिलना चालू हो रही है। एक गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने कितने कुछ एजुकेटर्स को ने, जितने भी लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाई है, उसमें से कुछ एजुकेटर्स की वीडियोस को लेकर उनको वायरल कर दिया है कि देखो ये एजुकेटर ये बोल रहा है, इसकी बातों का मीनिंग ये है। खामखा एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा मुद्दा बना दिया गया अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो देखिए ये सब चीज़ें होती रहेंगी स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकता, उसके पास एक बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स की टीम डिवाइड हो सकती है। तो अभिनव शर्मा सर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और हम सभी को भरोसा है यार अभिनव शर्मा सर पे। अभिनव शर्मा सर पे किसी को, कौन है ऐसा स्टूडेंट जिसको भरोसा नहीं है? जो बाकी टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने एडवांटेज के लिए, अभी आपको पता होगा कि एक टीचर हैं जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जब सीजीएल ने एसएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया तो वो एडवांटेज लेने पहले आ गई। बोलती हैं कि ये कुछ लोग सपोर्ट के पीछे, पीठ के पीछे काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो भाई हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अभिनव शर्मा सर ऐसा नहीं कि आज आवाज़ उठा रहे हैं, ये सालों से आवाज़ उठाते रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई इनकी फ्रस्ट्रेशन होती तो आके बोलने लगते हैं। तो हम जानते हैं इन पे हमें भरोसा है। तो एक सही डिसीजन है, आपको सपोर्ट करना है। अगर सर लाइव आएंगे तो आपको उनके वीडियो को लाइव जाकर देखना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उनके वीडियो को क्या कर दिया गया है, उनके वीडियो को फ्रीज कर दिया गया है जानबूझकर, जिससे उनकी जो व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जा रही है। तो इतनी बातें आपको कहनी थी। और यूट्यूब हो सकता है आने वाले समय में रीच कम करता जा रहा है, जितने भी हम जो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, स्पीकअप वाला, स्पीकअप फॉर रेलवे एसएससी के लिए, तो जितने भी इस तरह के वीडियो बन रहे हैं तो इसकी वो रीच कम करता जा रहा है, कम लोगों तक पहुंच रही है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग क्या वीडियो देख रहे हैं लेकिन उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।